5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉडर्न फिजिक्स से कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या है, इसके नियम कौन कौन से हैं और आइंस्टीन इसका व्याख्या क्या किया था। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का व्याख्या जो है आइंस्टीन किया था। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि आइंस्टीन द्वारा किए गए व्याख्या का वर्णन करें। तो क्वेश्चन क्या आएगा इंपोर्टेंट में कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या है, इसके नियम कौन कौन से हैं और आइंस्टीन द्वारा किए गए व्याख्या का जो है आपको बताना है, इसमें वर्णन करना है। तब समझना है यहाँ पे। तो समझो यहाँ पे सबसे पहला चीज क्या है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, यही ना है। तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, तो इसका नाम से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग, नाम से ही प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, यही ना नाम है। अब देखो इसके नाम से क्या पता चलता है हम लोग को, इसके नाम से क्या समझ में आता है, नाम से इसका क्या काम समझ में आता है हम लोग को। बहुत लोगों का जो है ना नामे से काम समझ में आ जाएगा। फिजिक्स में बहुत से उसका अगर नाम का मतलब समझ लोगे ना तो उसका काम समझ में आ जाएगा। लेकिन आदमी मतलब वो आदमी था, वो अपना नाम रख लिया था राजा, क्या नाम रहता, राजा नाम रख लिया था। लेकिन वो क्या था, मंदिर के बाहर बैठ के भीख मांग रहा था। तो नाम के जस्ट अपोजिट हो गया जी, नाम रखा है राजा लेकिन काम क्या हो रहा है, भिखारी काम भीख मांग रहा है। तो वो नाम, लेकिन फिजिक्स में क्या है ना, फिजिक्स में यदि नाम का मतलब समझ जाओगे तो फिर तुमको समझ में आ जाएगी कि आखिर है क्या ये। तो इसका नाम क्या है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। तब प्रकाश का मतलब क्या होता है, लाइट। हम लोग जो प्रकाश देख रहे हैं, मान लो वीडियो बना रहे हैं तो प्रकाश जल रहा है चारों तरफ, 2-3 को और एक्स्ट्रा ट्यूब जला लिए हैं। तब प्रकाश मतलब क्या होता है, आपका लाइट हो गया, प्रकाश हो गया, ठीक है ना। अब विद्युत धारा मतलब क्या हो रहा है, विद्युत मतलब विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। तब विद्युत धारा जो ट्यूब जल रहा है किसके कारण चल रहा है, ये विद्युत धारा कारण चल रहा है। आइए क्या उत्सर्जन, उत्सर्जन मतलब क्या होता है, उत्सर्जित करना मतलब बाहर निकलना। क्या करना, उत्सर्जन मतलब क्या होता है, बाहर निकालना। मान लो सांस ले रहे हैं तो सांस ले रहे हैं और छोड़ क्या रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन सांस ले रहे हैं, छोड़ क्या रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं, उत्सर्जन कर रहे हैं ना, मतलब बाहर निकाल रहे हैं। उत्सर्जन मतलब क्या होता है, उत्पन्न करना। अब देखो इससे क्या समझ में आया कि प्रकाश के कारण जो है विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है। प्रकाश के कारण, प्रकाश अब के कारण क्या, विद्युत धारा। प्रकाश के कारण जो विद्युत धारा उत्सर्जित होता है या उत्पन्न होता है तो उसी को बोलते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। क्या बोलते हैं उसको, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। कोई दिक्कत है, अगर मान लो एग्जाम में आ गया प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या है, इसी का नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव। दोनों एक ही चीज है, प्रकाश विद्युत प्रभाव बोले या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन बोले, दोनों क्या है, एक ही चीज है। तो सिंपल से क्या लिखोगे कि प्रकाश के कारण जो विद्युत धारा उत्पन्न होता है तो उसी को बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। क्लियर है, कोई परेशानी। प्रकाश के कारण जो विद्युत धारा उत्पन्न होता है उसी को बोलते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, नामे से लग रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, तो समझ गए हम लोग बढ़िया से। प्रकाश के कारण जो विद्युत धारा उत्पन्न होता है उसी को बोलते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। क्लियर है। अब इसके आगे, अच्छा प्रकाश के कारण विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होता है, ये भी तो सोचने वाला होता है ना कि प्रकाश के कारण विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होता है। मान लो सूर्य के प्रकाश में जाएंगे तब विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगा, करंट हमारे लगेगा नहीं। तो यहाँ पहले आप सीखेंगे कि प्रकाश के कारण विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होता है। इसका व्याख्या कौन किया था, तो आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया था, आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया था सबसे पहले, कि इसका व्याख्या किया था। इसे इसके बारे में पता था बहुत दिन पहले से, लेकिन इसका व्याख्या क्या किया, आइंस्टीन किया। इसीलिए बोलते हैं आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्लियर है इतना। अब इसके आगे समझना है हम लोग को, इसके आगे देखो होता क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में आपका सोलर सेल या सोलर प्लेट देखे ना है, सोलर प्लेट धूप में रख दिया, सूर्य का प्रकाश पड़ा था, उसे पंखा चलाता है, डीसी पंखा, या उसे बल्ब जलाता है सोलर प्लेट से। तो सोलर प्लेट किस पर काम करता है, इसी पर काम करता है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन पे ही काम करता है। कैसे काम करता है ध्यान समझना है। देखो उसमें क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ पर 2 गो धातु का प्लेट लिए, 2 धातु का प्लेट लिए, ऐसे इसे तार जोड़ दिए, तार जोड़ के ना एगो बल्ब लगा दिए। क्या लगा दिए, एक ठो बल्ब लगा दिए। ऐसे बल्ब करके ऐसे करके जोड़ दिए, ऐसे करके बताओ तो ये क्या होगा, बल्ब जलने लगेगा, बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब जलेगा अभी। एकरा में बल्ब जलने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए रे, विद्युत धारा। क्या चाहिए, विद्युत धारा। लेकिन एकरा में तो विद्युत धारा है नहीं,
हम कोनो बैटरी लगाए ना लगाए हैं, विद्युत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो दो धातु का प्लेट लिए हैं, तो ई प्लेट ले लिए हम लोग, ऋण आवेशित वाला प्लेट ले लिए, निगेटिव वाला। ये वाला जो लिए ये पॉजिटिव वाला प्लेट लिए, धन आवेशित वाला प्लेट ले लिए। कोई दिक्कत? या हम लोग बोल सकते हैं कि ये ले लिए एनोड। क्या लिए? एनोड। आइए ले लिए कैथोड। तो ये याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा कि एनोड पे ना पॉजिटिव वाला चार्ज होता है। एनोड पे बैटरी में तो लोग पढ़े होंगे, बैटरी में कैथोड एनोड। केमिस्ट्री में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, नहीं बैटरी में वो कैथोड है वो एनोड। तो याद रखना एनोड पे ना पॉजिटिव, एनोड पे पॉजिटिव और कैथोड पे क्या होता है? निगेटिव। ठीक ना? एनोड लिए पहले सिंपल ये लिए हम लोग, ये सिंपल मानिए, नहीं इतना बस सिंपल मान लिए कि एगो पॉजिटिव प्लेट लेंगे, एगो निगेटिव प्लेट लेंगे। अब क्या होगा इसके बाद? अब क्या होगा? ये जो प्लेट लिया है ना निगेटिव वाला, इस पर हम लोग बाहर से सूर्य का प्रकाश आपतित करवाए। क्या आपतित करवाए? सूर्य का प्रकाश। या प्रकाश आपतित करवाए मतलब प्रकाश डाले। जैसे टॉर्च जलाए, क्या जलाए? यहाँ पर टॉर्च जला दिए। टॉर्च जलाने से क्या हुआ? टॉर्च जैसे जलाए ना, तो इससे जो है, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगा। क्या निकलने लगा? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगा। क्या निकलने लगा? इलेक्ट्रॉन बाहर। कैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो समझेंगे, लेकिन अभी जैसे ही प्रकाश डालेंगे तो क्या होगा? इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? निगेटिव पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस वाला, इलेक्ट्रॉन पे माइनस वाला होता है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो निकला कि नहीं? जैसे मान लो जो है कहीं चींटी का बिल है, चींटी का रहता है, बिल बना करता है, बिल बना करके, और हम पानी डाल दो, क्या होगा? और हम पानी डालते क्या होगा? चींटी बाहर निकला, चींटी रे। और इसमें क्या होता है? जैसे प्रकाश ऐसे डाला, प्रकाश पड़ा, तो इससे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश, ये पॉजिटिव वाला क्या करेगा? क्या करेगा? देखेगा, मार के भगाएगा क्या? नहीं। आई प्लस है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सी है? माइनस है। तो इसका प्लस वाला क्या करेगा? इसके माइनस वाला को अपनी ओर, अरे अपनी ओर क्या करेगा? खींचेगा रे। तो हाई पॉजिटिव है, निगेटिव है, तो प्लस माइनस के बीच में आकर्षण बल लगता है। तो हाई प्लस वाला प्लेट क्या करेगा? इसका अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, चल गया प्लस वाला में आकर्षित होकर के। जैसे ही प्लस वाला में गया तो क्या हुआ? ये आपका विद्युत परिपथ पूरा हो गया। मतलब ये आपका इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट हो गया। और जैसे इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट होगा तो क्या होगा? बल्ब रे, बल्ब जल जाएगा, बल्ब ऑन हो जाएगा। मतलब इस तार से क्या उत्पन्न हो गया? विद्युत धारा उत्पन्न हो गया। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जैसे प्रकाश डालते हैं इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन जाता है पॉजिटिव में। मतलब प्रकाश के कारण यहाँ पर जो विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है, किसके कारण? अरे किसके कारण? प्रकाश के कारण उत्पन्न हो रहा है। हाथी घोड़ा के कारण नहीं, किसके कारण रे? प्रकाश के कारण। अगर मान लो प्रकाश बंद कर देंगे, प्रकाश देना बंद कर देंगे, टॉर्च बंद कर दिए, प्रकाश देना बंद कर दिए, तो इलेक्ट्रॉन भी निकलना बंद हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हुआ तो बल्ब ऑफ हो जाएगा, विद्युत दौड़ेगा ही नहीं। फिर प्रकाश यहाँ पर दिए, प्रकाश दिए है प्लेट पर, तो फिर इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू। इलेक्ट्रॉन जैसे बाहर निकला वैसे ही खड़ा है बाहर में, एक खींच लिया, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया, आकर्षित कर लिया, प्लस माइनस वाला आकर्षित कर लिया, फिर चल गया प्लस वाला में, फिर ये बल्ब ऑन हो गया। तो यहाँ पर जो विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है किसके कारण? प्रकाश के कारण। प्रकाश के कारण जो विद्युत धारा उत्पन्न होता है उसी को बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। अब इसके आगे समझना है हम लोगों को, अच्छा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो कैसे बाहर निकल रहा है? मान लो प्रकाश चलेगा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो कैसे निकलेगा समझना हम लोग को। तो उसके लिए देखिए सिंपल यहाँ समझिए, कोई भी ठोस पदार्थ है, कोई भी दुनिया का जितना भी ठोस पदार्थ है, कोई भी ठोस धातु है, तो इसमें क्या होता है ना, उसके अंदर पदार्थ के अंदर ऊर्जा का अलग अलग स्तर होता है, ऊर्जा का अलग अलग स्तर होता है, ऊर्जा का अलग अलग स्तर होता है, ठीक ना। जैसे आदमी लोग रहता है गांव मोहल्ला में, तो क्या सब एक जैसा अमीर रहता है? कोई गरीबो रहता है, कोई ओकरा से अमीर रहता है, कोई मीडियम वाला रहता है, ठीक ना। तो वैसे किसी भी पदार्थ के अंदर ना ऊर्जा का अलग अलग स्तर होता है, लेवल होता है। तो सबसे कम नीचे होता है, सबसे ऊर्जा का मान सबसे कम होता है, ऊर्जा का मान सबसे कम होता है, इसको बोलते हैं ग्राउंड लेवल स्टेट। क्या बोलते हैं इसको? ग्राउंड लेवल स्टेट। इसको ग्राउंड लेवल स्टेट कहते हैं, बोलते हैं ना रे, ग्राउंड लेवल स्टेट बोलते हैं। बोलने से आपको जल्दी समझ में आएगा क्या बोलते हैं इसको। जिस तरह समझा रहे हैं एग्जाम में आपको वैसे बना के लिखना है सिंपल सा, और अपने भाषा में लिखेगा तो नंबर ज्यादा मिलेगा।
रट करके नहीं, तो इसको बोलते हैं नीचे सबसे ऊर्जा का मान कम होता है, तो इसको बोलते हैं ग्राउंड लेवल स्टेट बोलते हैं। मतलब ये हो गया कम ऊर्जा वाला लेवल। क्या हो गया ये? कम ऊर्जा वाला लेवल हो गया, ठीक है ना, कम ऊर्जा वाला स्तर हो गया। और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो ऊर्जा का मान धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ते जाएगा, ऊर्जा का मान बढ़ते जाएगा। और सबसे ऊपर जाएगी ना तो ऊर्जा का मान सबसे अधिक होता है। इसको हम लोग बोलते हैं हायर लेवल स्टेट। क्या बोलते हैं इसको? हायर लेवल स्टेट बोलते हैं। तो यहाँ पर ऊर्जा का मान क्या होता है? अधिक होता है। ऊर्जा का मान क्या होता है? अधिक। यहाँ पर ऊर्जा का मान जो है अधिक होता है। क्लियर है? अरे जैसे मान लो मुंबई जाएगा तो मुंबई में ना एरिया अलग अलग बटा हुआ है। जैसे अगर मान लो जो है जहाँ हीरो हीरोइन सब रहता है, एक्ट्रेस सलमान खान, अमिताभ बच्चन, इस सब का जो बिल्डिंग कहाँ रहेगा? उसका अलग है, उसका अलग जो है मोहल्ला है, ठीक ना, अमीर वाला मोहल्ला। कौन मोहल्ला? अमीर वाला मोहल्ला। गरीब वाला मोहल्ला में रहेगा नहीं। जैसे जैसे आदमी का लेवल बढ़ते जाएगा तो जैसे इसके यार जहाँ हीरो हीरोइन सब रहता है वहां पर अगर मान लो तुम फ्लैट खरीदोगे ना तो बहुत महंगा आएगा, बहुत महंगा मिलता है वहां, तुम नहीं खरीद पाओगे, तो ज्यादा पैसा चाहिए। सबका क्या होता है? जैसे जैसे ऊपर जाएगा ऊर्जा का मान क्या होगा? बढ़ते जाएगा, ऊर्जा का मान जो है बढ़ते जाएगा। अब देखो यहाँ पे इतना तो सीखे हम लोग। किसी भी पदार्थ में ऊर्जा का अलग क्या होता है? स्तर होता है, लेवल होता है। अब देखो यहाँ पे किसी भी पदार्थ का अधिकांश इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? कम ऊर्जा वाले स्तर में। क्या रहता है? किसी भी पदार्थ का अधिकांश इलेक्ट्रॉन जो है कम ऊर्जा वाले स्तर में रहता है, या बोल सकते हैं ग्राउंड स्टेट में रहता है। फिर सवाल उठता है, अच्छा कम ऊर्जा वाला स्तर में काहे रहेगा? काहे कि हर कोई चाहता है स्थायी होना। क्या चाहता है? हर कोई चाहता है कि नहीं हम स्थायी रहे। हम लोग पढ़ रहे हैं तो काहे पढ़ रहे हैं? हम लोग इसलिए पढ़ लिख रहे हैं, इंटर का एग्जाम देंगे। काहे? इंटर एग्जाम में पास कर जाए बढ़िया नंबर से, फिर हम लोग तब कॉम्पिटिशन का फॉर्म भरेंगे और हम आराम से नौकरी लगेगा, 50-60 हजार महीना कमाएंगे, पैसा किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, आराम से अस्थायी होंगे, अस्थायी स्टेबल हो जाएंगे, किसी के भरोसे नहीं रहेंगे। तो अस्थायी के लिए करते हैं। उसी तरह हर कोई चाहता है कि अस्थायी रहना। क्या रहना चाहता है? अस्थायी रहना। इसलिए अधिकांश इलेक्ट्रॉन जो है कम ऊर्जा वाले स्तर में रहता है। देखो जैसे मान लो सिंपल से, अच्छा कम ऊर्जा वाले स्तर में रहने से अस्थायी कैसे हो गया? जैसे मान लो किसी का यदि ऊर्जा का मान बढ़ता है, तो वो अस्थायी हो जाता है। मान लो अचानक से तुमको रोड पे अगर 2 करोड़ रुपया मिल जाए, 2 करोड़ रुपया पा लिया। अब तो दिमाग 2 करोड़ पा लिया, 2 करोड़ कम होता है? बताओ 2 करोड़ में कितना लाख? 2 करोड़ में कितना लाख? 200 लाख। कितना लाख रे? 2 करोड़ में कितना लाख बताओ? 200 लाख। 1 करोड़ में कितना लाख? 100 लाख। 2 करोड़ में कितना? 200 लाख। मान लो तेरा 200 लाख मिल गया, पा लिया, तो दिमाग मान लो तुम जो है मान लो क्लास से बैठे हो तो पढ़ने मन लगेगा? पढ़ने मन लगेगा। पैसा कहाँ रखना? 200 लाख रुपया। अरे ऐसे 8-10 लाख दो, ऐसे तो टॉप करवा देगा बोर्ड एग्जाम में। तो अब कहाँ पैसा रखना है उसको? दिमाग नहीं रहेगा। यदि मान लो तुम्हारे पास जैसे ऊर्जा का मान बढ़ता है तो क्या तुम अस्थायी रहते हो? तुम उसका सोचने लगोगे कि अब जो है कैसे पैसा छिपाना है, कैसे क्या करना है, क्या खरीदना है, नहीं खरीदना है। अगर मान लो पैकेट में 1 रुपया है, पैकेट में 1 करोड़ रुपया, अब मेला लगा हुआ है, दुर्गा पूजा का मेला है, तो तुम्हारा मन क्या करता है? जाए मेला घूमने के लिए। अगर मान लो पैसा नहीं रहेगा पैकेट में 1 रुपया, तब जाने का मन करेगा? जाने का मन नहीं करेगा, बोलेगा आराम से बैठे रहो, आराम से, कुछ नहीं एकदम। तो ऊर्जा का मान कम है तो क्या अस्थायी है? क्या है? अस्थायी। तुम ज्यादा भटकोगे नहीं। तो उसी तरह से हर कोई चाहता है अस्थायी रहने के लिए, इसलिए इलेक्ट्रॉन चाहता है कि अस्थायी रहने के लिए, इसलिए कम ऊर्जा वाले स्तर में रहता है। लेकिन अब जैसे जैसे ऊर्जा का मान बढ़ेगा, तो क्या यही पर रहेगा? नहीं, धीरे धीरे अधिक ऊर्जा वाले स्तर में जाएगा। कहाँ जाएगा ये अधिक ऊर्जा वाले स्तर में जाएगा, अधिक ऊर्जा वाले स्तर में। अब देखो क्या किया हम लोग, बाहर से इस पर प्रकाश डाले। क्या डाले? इस पर बाहर से हम लोग प्रकाश डाल रहे हैं। प्रकाश डाले, प्रकाश कहाँ गया? इस इलेक्ट्रॉन पे गया। और हम लोग जानते हैं कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे कण से मिलकर बना है। प्रकाश ऊर्जा के छोटे कण से मिलकर बना है, जिसको क्या कहते हैं? फोटोन। क्या कहते हैं इसको? फोटोन कहते हैं। फोटोन प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे कण से मिलकर बना है, जिसको फोटोन कहते हैं। जैसे मान लो प्रकाश इस पर आपतित करवा रहे हैं, मतलब प्रकाश दे रहे हैं। प्रकाश दे रहे हैं मतलब क्या दे रहे हैं? फोटोन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? फोटोन। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे कण से मिलकर बना है, जिसको फोटोन कहते हैं। और एक फोटोन का जो ऊर्जा होता है वो h म्यू होता है। कितना होता है? एक फोटोन का ऊर्जा कितना होता है? h म्यू होता है। तो ये जैसे ही मतलब ये प्रकाश पर डाले तब मतलब फोटोन डाल दिए।
फोटोन का ऊर्जा कितना होता है, एच म्यू ऊर्जा होता है। अब ये एच म्यू ऊर्जा कहाँ गया, इलेक्ट्रॉन के पास। कहाँ गया, अब इलेक्ट्रॉन के पास गया तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस ऊर्जा को छोड़ देगा, उस ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। क्या करता है उसको, उस ऊर्जा को जो है अवशोषित कर लेता है। मान लो पैसा मिलेगा तुमको तो क्या करेगा, छोड़ देगा, ले लेगा। वैसे इलेक्ट्रॉन को मिल गया पैसा, एच म्यू मिल गया, एच म्यू ऊर्जा मिल गया, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एच म्यू ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषित किया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा का मान बढ़ेगा घटेगा, ऊर्जा का मान बढ़ेगा, ऊर्जा का मान बढ़ेगा। अब ऊर्जा का मान जब बढ़ेगा तो ये क्या इलेक्ट्रॉन यही रहेगा, धीरे धीरे अधिक ऊर्जा वाले स्तर में जाएगा। यहाँ मान लो आ गया, और यदि ऊर्जा मान बढ़ जाता यही रहेगा, यहाँ पर रह जाएगा। अगर मानो तुम 5 लाख रुपया महीना कमाने लगे तो क्या मतलब जैसा ड्रेस बनो उसे पहने लोगे, नहीं। जैसा मोबाइल है उसने मोबाइल रहेगा, नहीं। धीरे धीरे जैसा घर है उसने घर रहेगा, नहीं। एकदम हाई क्वालिटी का। तो जैसे जैसे मान लो तुम जो है तुम फुटे भात में रोड पे खा लेते हो, कुछ मान लो भूख लगा तुमको, जो है फुटे भात में खा लिए, ज्यादा पैसा रहता है फुटपाथ में खाओगे, बड़ा फुटपाथ में होता है ना, वो 5 स्टार होटल जाएगा वो। तो उसी तरह से जैसे इलेक्ट्रॉन का मान बढ़ेगा तो ये अपने कम ऊर्जा वाले स्तर से कहाँ जाएगा, धीरे धीरे अधिक ऊर्जा वाले स्तर में जाता है, और अधिक ऊर्जा वाले स्तर में जाएगा, और ऊर्जा मान बढ़ेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, इतना तो पहुंचेगा। अब देखो, अब यहाँ पर समझना है आपको एक तो कार्यफलन। क्या समझना है आपको, कार्यफलन समझना है। कार्यफलन क्या होता है, कार्यफलन क्या होता है। तो कार्यफलन को हम लोग फाई से करते हैं, फाई से या फाई नोट से करते हैं, फाई नोट बोल सकते हैं। तो कार्यफलन किसे कहते हैं, तो ऊर्जा का वह न्यूनतम मान, ऊर्जा का वह न्यूनतम मान जिसे किसी पदार्थ पर देने पर उस पदार्थ का इलेक्ट्रॉन उस पदार्थ के सतह पर आ जाता है। कहाँ आता है, उस पदार्थ के सतह पर आ जाता है, मतलब बाहर नहीं निकलता है, उस पदार्थ के सतह पर आ जाता है, ठीक ना। तो ऊर्जा के उस मान को क्या बोलते हैं, कार्यफलन। क्या बोलते हैं, कार्यफलन बोलते हैं। बोल सकते हैं ऊर्जा का वह न्यूनतम मान जिसे किसी पदार्थ पर देने पर उस पदार्थ का इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकलने की स्थिति में रहता है। मान लो ये यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ तक पहुंच गया, और ऊर्जा देंगे तो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। मान लो तुम्हारे पास पैसा अभी कम पैसा है, तुम इंडिया में घूमोगे, ज्यादा पैसा हो जाएगा, ज्यादा पैसा बनता दूसरे विदेशों तो निकल जाओगे ना, मतलब ये विदेश में निकला है, बेबी का अपने देश में है, अपने देश में है। तो ऊर्जा का वह न्यूनतम मान जिसे किसी पदार्थ पर देने पर उस पदार्थ का इलेक्ट्रॉन उससे निकलने की स्थिति में रहता है, मतलब बाहर नहीं निकलता है, निकलने की स्थिति में रहता है। तो उस ऊर्जा के मान को ही क्या बोलते हैं, कार्यफलन। क्या बोलते हैं। अगर मान लो कार्यफलन से अधिक ऊर्जा देंगे तब, कार्यफलन से जैसे इलेक्ट्रॉन पहले नीचे में था, ऊर्जा दिए बाहर से एच म्यू ऊर्जा दिए, तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने लगा, जाते जाते इसके सतह तक आ गया, एकदम ऊपर सतह तक आ गया। अब यदि इसको अधिक ऊर्जा देंगे तो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। कहाँ निकल जाएगा, मतलब विदेश घूमे चल जाएगा, अपने देश से दूसरे विदेश घूमे चल जाएगा, लेकिन विदेश नहीं घुमाना है अभी। तो ऊर्जा का वह न्यूनतम मान जिसे किसी पदार्थ पर देने पर उस पदार्थ का इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकलने की स्थिति में रहता है। तो ऊर्जा के उस न्यूनतम मान को ही क्या बोलते हैं, कार्यफलन। क्या बोलते हैं उसको, कार्यफलन बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि यदि कार्यफलन से अधिक ऊर्जा देंगे इलेक्ट्रॉन का तो क्या होगा, वो बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो अगर कार्यफलन से अधिक ऊर्जा देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, विदेश घूमने जाने लगेगा, ज्यादा पैसा जैसे हुआ तो विदेश घूमने चल जाएगा। और जैसे ही बाहर निकला इलेक्ट्रॉन, तो बाहर जब निकलता है ना तो गति करने लगता है। क्या करता है, अरे बाहर निकलेगा इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा, गति करेगा। गति जब करेगा तो जब कोई वस्तु गति करता है तो उसमें कौन सा ऊर्जा आता है, गतिज ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv² होता है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv² होता है। क्लियर है, कोनो परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं, सिंपल सा कहानी है। मान लो जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पर कोई मान लो स्टूडेंट है, कोई आदमी है, अभी एक के गरीब है, का ही पैसा कौड़ी नहीं है, पैसा कौड़ी जब नहीं है तो एकदम गरीब झोपड़पट्टी में रह रहा है। इलेक्ट्रॉन कहाँ रह रहा है, झोपड़पट्टी में रह रहा है। अरे
रह रहा है कि नहीं रह रहा है, झोपड़पट्टी में रह रहा है। एक जब पैसा मिलेगा बाहर से क्या मिलेगा, पैसा मतलब फोटोन ऊर्जा देगा। कितना ऊर्जा देगा, एचम्यू ऊर्जा देगा। तो है जैसे इसको एचम्यू पैसा मिला, कितना पैसा मिला, एचम्यू पैसा मिला। पैसा मतलब ऊर्जा, पैसा मतलब ऊर्जा। जैसे ये इसको एचम्यू पैसा मिला तो क्या होगा, झोपड़पट्टी में रहेगा ना, धीरे धीरे घूमने के लिए निकला, धीरे धीरे ये घूमने के लिए निकला, घूमने के लिए निकला। घूमते घूमते बताओ पैसा मिलते गया और घूमते गया घूमते गया घूमते गया, पूरा देश में सब जगह घूम लिया, एकदम पूरा अमीर बन गया, देश का अमीर आदमी बन गया। और पैसा नहीं रहता, विदेश ना घूमने लगेगा, तो विदेश घूमने लगेगा। हाँ, तो विदेश घूमेगा तो कितना ऊर्जा हो जाएगा, तो हाफ mv स्क्वायर। कितना हो जाएगा रे, बाहर निकल गति करने लगेगा तो हाफ mv स्क्वायर। तब यहाँ पर देखो रे, तब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं आइंस्टीन का समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत का समीकरण क्या होता है, यहाँ पर ध्यान देना। इसको अपने से लिखने के लेना चाहिए, अपने से लिखना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कार्यक्रम हो गया। अब देखो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि इसको इलेक्ट्रॉन को एचम्यू ऊर्जा दी। कितना ऊर्जा दिए, एचम्यू। ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, एचम्यू। ये एचम्यू ऊर्जा दिए रे, इधर देखो, तो इलेक्ट्रॉन को कितना ऊर्जा दिए, एचम्यू ऊर्जा दिए, ठीक ना, एचम्यू ऊर्जा दिए। अब ये एचम्यू ऊर्जा खर्च कहाँ कहाँ पे हुआ, तू लिखना हम लोग को। अरे मान लो 10 रुपया लेकर के बाजार गए, कटिया गए सब्जी खरीदने के लिए, तो 5 रुपया का अगर मान लो साग खरीद लिए, पालक साग, 3 रुपया का आलू खरीद लिए, 2 रुपया का मिर्चाई खरीद लिए, तो जोड़ेंगे ना क्या रुपया खर्च हो गया रे। तो इसके पास रुपया आया कितना, तो एचम्यू ऊर्जा है, कितना आया, एचम्यू। खर्च का हुआ, तो पहले तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से नीचे कहाँ गया, इसके सतह तक, तो नीचे से इसके सतह तक जाने में कितना ऊर्जा लगा, तो फाई नोट। कितना लगा, इसी को कार्यफलन बोलते हैं। ये फाई नोट लग गया, फाई नोट ये कार्यफलन हो गया। प्लस और ये बाहर निकल गया, कहाँ निकल गया, जब बाहर निकलेगा तो ऊर्जा किसमें खर्च हो जाएगा, इससे गतिज ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। अरे हुआ कि नहीं हुआ, तो इसी समीकरण को बोलते हैं, इसी समीकरण को बोलते हैं आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण। कोई दिक्कत है, क्या होता है, एचम्यू बराबर फाई नोट प्लस हाफ mv स्क्वायर। इतना हो गया। अगर मान लो इसको 10 जूल ऊर्जा दिए, कितना जूल ऊर्जा दिए, इसको 10 जूल ऊर्जा दिए, इलेक्ट्रॉन को जो 10 जूल ऊर्जा दिए, तो एक खर्चा हो गया 8 जूल खर्चा हो गया यहां से इसके सतह तक आने में। 8 जूल खर्चा हो गया कितना में, इसको नीचे से झोपड़पट्टी से है बंबई तक आने में, बंबई के एयरपोर्ट आने में। विदेश जो जाएगा कहां से, एयरपोर्ट से ना, एरोप्लेन वहीं पकड़ेगा रे। यहाँ तक इसके नीचे से सतह तक आने में 8 जूल खर्च हो गया। अब बचा कितना मेरे पास, 2 जूल। कितना जा रे, अरे 10 जूल दिए, मिला था उसको, कितना जूल मिला था, 10 जूल मिला था पैसा। अभी यहां से नीचे से सतह तक आने में कितना खर्चा हो गया, 8 जूल। बचा कितना, वो 2 जूल कहां जाएगा, तो 2 जूल जाएगा तो जो बाहर निकला, तो बाहर निकलेगा तो इसका क्या करेगा, गति करेगा। गति करने में जो गतिज ऊर्जा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा कितना खर्चेगा, 2 जूल। तो ये बराबर हुआ कि नहीं हुआ, बराबर। अरे इधरों 10 जूल दिए थे, खर्चा कितना हुआ था, 8 + 2 10 जूल इतना हुआ। तो ये क्या हो गया, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी हो गया कि जितना ऊर्जा देंगे उतने ऊर्जा खर्च होगा। यही रे, तो कोई परेशानी नहीं है, इतना हम लोग समझ लें। इसी को बोलते हैं आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण। याद रहेगा, भूल जाएगा, याद रहेगा, लिख सकता कि नहीं। तो एचम्यू बराबर फाई नोट प्लस हाफ mv स्क्वायर, यही आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव है। अब एक चीज और आता है, तुमको पता है देहली आवृत्ति क्या है, क्या है, देहली आवृत्ति क्या होता है। तो देहली आवृत्ति क्या होता है, जैसे ये कार्यफलन क्या लिखे, फाई नोट लिखे हैं, ये फाई नोट क्या है, ऊर्जा है, क्या ये एक प्रकार का ऊर्जा न है। तो ऊर्जा का फॉर्मूला था एच, ये म्यू, यहाँ फाई नोट था तो म्यू नोट कर दिए, फाई नोट था तो म्यू नोट कर दिए। ये म्यू नोट क्या है, आवृत्ति है, क्या है, आवृत्ति है। आपसे पूछ रहा देहली आवृत्ति क्या होता है, तो आवृत्ति का वह न्यूनतम मान, ये म्यू नोट क्या है, आवृत्ति है। म्यू नोट क्या है, आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी। आपसे पूछेगा देहली आवृत्ति क्या होता है, तो आवृत्ति का वह न्यूनतम मान जिसे किसी पदार्थ पर देने पर उस पदार्थ का इलेक्ट्रॉन उससे निकलने की स्थिति में रहता है, बाहर नहीं निकलता है, निकलने की स्थिति में रहता है, तो उस आवृत्ति को ही बोलते हैं देहली आवृत्ति। क्या बोलते हैं, देहली आवृत्ति बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या बोल सकता है कि एच म्यू बराबर, ये फाई नोट जब क्या लिखेंगे, एच म्यू नोट भी लिख सकते हैं। यस सर। अब प्लस में क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, ये भी समीकरण लिख सकते हैं हम लोग। कोई परेशानी है, इतना हो गया, समझ में आया। इसको अगर एग्जाम में आ गया तो इसको समझा के लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हैं।
तो ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, यही इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर निकल रहा था। यही इलेक्ट्रॉन जो जितना पता है आपको, यही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इसी को डिटेल में समझा के लिखना है। इसी को बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। क्लियर है? कोई परेशानी? चलिए अब जो है इसका हम लोग को समझना है नियम। क्या समझना है? चलिए अब हम लोग जो है इसका नियम क्या क्या है। तो क्वेश्चन था ना जी कि इस प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम कौन कौन से हैं। तो नियम देख लेंगे। सिंपल है नियम आसान है। इसको समझ गए प्रकाश विद्युत प्रभाव ने, तो नियम बिल्कुल आसान है। नियम क्या है? तो पहला नियम आपका है कि इलेक्ट्रॉन निकलने की दर, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, प्रकाश जैसे हम लोग प्रकाश टॉर्च जलाएंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन निकलने की दर आपतित प्रकाश के तीव्रता पर निर्भर करता है कि कितना मात्रा में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन निकलने की दर कितना समय में कितना निकलेगा? इलेक्ट्रॉन निकलने की दर आपतित प्रकाश के तीव्रता पर निर्भर करता है। तो ये आपका ये बोल सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉन निकलने की दर आपतित प्रकाश के तीव्रता के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती। पहला नियम। दूसरा नियम होता है इलेक्ट्रॉन की जो महत्तम गतिज ऊर्जा होता है, जो बाहर निकलेगा इलेक्ट्रॉन का जो महत्तम गतिज ऊर्जा जो होता है वो आवृत्ति के समानुपाती होता है। जो हम लोग प्रकाश डालेंगे ना, आपतित प्रकाश के आवृत्ति के समानुपाती होता है। दूसरा नियम। तीसरा नियम है गतिज ऊर्जा जो है ना, जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेगा उसका जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो जो है आपतित प्रकाश के तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। ये ध्यान रखना है। उसके बाद आपका चौथा नियम है कि दहली आवृत्ति से कम होने पर कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो समझाए थे कि दहली आवृत्ति यदि कम रहेगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। उसके बाद आपका पांचवा नियम है कि जो प्रकाश आपतित किए इलेक्ट्रॉन जो निकला बाहर, तो उसके बीच में जो है ना बहुत कम समय, जैसे प्रकाश डाले और इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलता है उसके बीच में बहुत ही कम समय 10⁻⁸ सेकंड ही लगता है। तो यही आपका नियम है। यही 4 या 5 वो नियम है। इसको लिख देना है। आपका कंप्लीट हो गया। ये 5 नंबर का क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट हो गया। इसको आपको अपने भाषा में एग्जाम में लिख देना है। तो आपका ये कंप्लीट